इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी केस को लेकर फैसला, जज ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की है। ये बड़ा और अहम फैसला ज्ञानवापी से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की गई है। ये बड़ा और अहम फैसला वाराणसी से है, जहां जज ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की है। आपको बता दें कि ये बड़ा और अहम फैसला लगातार इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। ज्ञानवापी केस को लेकर आज फैसला आ गया है, जज ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है। जी हां, ये अहम फैसला है। तो खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी फैसले को लेकर आज जज ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है। जी हां, जिस फैसले का इंतजार जनता को एक लंबे समय से था, वो फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ये मामला सुनने लायक है। तो ज्ञानवापी केस को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला आ गया है, जिसका इंतजार सभी को था। तो बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी केस को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। जज ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। बड़ी खबर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर मामला सुनवाई लायक है। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार भी किया है, साथ ही अब ये मामला जो है वो सुनने लायक है। बड़ा और अहम फैसला यूपी उत्तराखंड पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ज्ञानवापी केस को लेकर जज ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। ये बड़ी और अहम खबर, मामला सुनवाई लायक है। तो जिस फैसले का इंतजार जनता को लंबे समय से था, वो फैसला आ गया है कि ज्ञानवापी केस की याचिका जो है वो सुनने लायक है। यानी कि हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका सुनने लायक है। तो जज ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि ये मामला जो है वो सुनवाई लायक है। ये बड़ा और अहम फैसला आप तक पहुंचा रहे हैं। किरण सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला आ गया है। ये बड़ी और अहम खबर यूपी उत्तराखंड लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ज्ञानवापी केस को लेकर बड़ा फैसला आया है। जी हां, जज ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। बड़ी खबर इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मामला सुनवाई लायक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ज्ञानवापी केस को लेकर एक बड़ा फैसला आया है, जज ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की है, कैसा माहौल है वहां पर? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो हिंदू पक्ष थी उसको कंटिन्यू करने की बात कही है, यानी कि ये पोषणिया का जो मामला है, ये इस मामले की सुनवाई होगी, यानी कि ये मामला मेंटेनेबल है। और कोर्ट ने जिस तरह से जो दूसरी पिटीशन दाखिल की गई थी, उसको खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर इस बात को कहा जा सकता है कि जो पोषणीयता को लेकर एक जो याचिका दायर की गई थी, जिसके ऊपर लगातार उपाहो बना था कि आखिरकार इन सारी चीजों को लेकर क्या डिसीजन आने वाला है, तो उन सारी चीजों को लेकर डिसीजन आ चुका है। और डिसीजन में कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ये पोषणीयता का मामला मेंटेनेबल है, यानी कि इस मामले पर सुनवाई आगे होगी। और यानी कि 15 तारीख के बाद जो 17 तारीख दी गई थी, और 17 तारीख को ये आदेश निकलकर सामने आ चुका है। निश्चित रूप से एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है इस डिसीजन को। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, तो कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया है कि ये मामला सुनने लायक है। तो इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ बयान सामने आया है अभी तक? देखिए, अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि दोनों पक्ष के वकील जरूर अंदर थे, और उन्हीं के सामने कोर्ट ने जिस तरह से ये फैसला सुनाया है, उसके बाद ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है कि अब ये मामला मेंटेनेबल है, यानी कि ये सुनवाई के योग्य है, और इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई कंटिन्यू रहेगी। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो पोषणीयता को लेकर, यानी कि वहां पर पूजा अर्चना को लेकर जो बात दाखिल किया गया था, और साथ में वहां पर एक हिंदुओं के एकाधिकार को लेकर। बिल्कुल, तो हम आपको लगातार बता दें कि ये बड़ी और अहम खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका निकलकर सामने आ चुका है। और निश्चित रूप से एक तरह से तो सिविल जज सीनियर डिवीजन का आदेश, ये बड़ी और अहम खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जो ज्ञानवापी केस को लेकर आज एक बड़ा फैसला आया है। तो ज्ञानवापी पर एक बड़ा फैसला आया है, ज्ञानवापी को लेकर एक अहम फैसला आया है। हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया गया है। कोर्ट के बाहर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, और जो कोर्ट के बाहर जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, और उसका सबसे बड़ा परिणाम ये है कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी जुटने लगी है। हालांकि फोर्स ने भारी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, प्रशासनिक अमला भी इन सारी चीजों को लेकर पहले से ही फूक कर कदम रख रहा था। और जिस तरह से ये फैसला निकल कर सामने आया है, उसके आधार पर इस बात को कहा जा सकता है कि
ये पूरा मामला मेंटेनेबल है, यानी कि इस मामले में पूरी तरह से जो वाद है वो कंटिन्यू रहेगा। और वाद कंटिन्यू रहने का मतलब है कि ये मामला पोषणीयता का जो बात कही गई थी उन सारी चीजों को कोर्ट ने हाँ कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये मामला कंटिन्यू रहेगा और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत कही जा सकती है, एक बड़ी जीत कही जा सकती है हिंदू पक्षकर की। तो ज्ञानवापी केस को लेकर आज एक अहम फैसला आया है। अभिषेक, तो इस वक्त कोर्ट के बाहर की जो स्थिति है वो कैसी है? बिल्कुल अभिषेक, क्या यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है और सीधी सी बात है, जिस तरह से पोषणता को लेकर कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है कि ये मामला मेंटेनेबल है, मामला आगे कंटिन्यू रहेगा, यानी कि इसकी सुनवाई जारी रहेगी। इस कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ी जीत के तौर पर इन सारी चीजों को देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी जो एप्लीकेशन पड़ी थी, यानी कि दूसरी जो पिटीशन पड़ी थी, उसको कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। इस बात को कहा जा सकता है कि एक बड़ी जीत के तौर पर इन सारी चीजों को देखा जा रहा है। कोर्ट के बाहर हलचल भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रशासनिक अमला जिस तरह से जो फोर्स डिप्लॉय की है वो काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। हालांकि मुस्लिम पक्ष से हमने करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल अभी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ यहाँ पर अनुपम द्विवेदी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बस 1 मिनट के अंदर हम उनसे बात करेंगे। अनुपम जी, क्या कहा है कोर्ट ने और क्या हुआ है? देखिए, 35 का जो प्रार्थना पत्र था विपक्षी की तरफ से दाखिल ऑर्डर 7 रूल 11 का, उस प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मेंटेनेबिलिटी के इशू पर जो है हम लोग के मुकदमा को पोषणीय मान लिया गया है। मुकदमे में फर्दर सुनवाई 2 दिसंबर की तय की गई है। आगे रिटर्न स्टेटमेंट और फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए मामला है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट विषय, तुरंत पूजा की जो मांग ऑर्डर 39 के तहत हमने इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल किया है, उस पर सुनवाई अब होगी। अब ये मुकदमा जो है, ये असली रूप में एक मुकदमा जो है ज्ञानवापी प्रकरण में सामने आया है। तमाम तरह की बातें आ रही थी, 2 फाड़ और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष अलग, अब क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि हिंदू समाज एक है। मैं बार बार कहता हूं, ये तथाकथित कुछ लोग होते हैं जो कि किसी तरीके से अपने आप को सिर्फ मीडिया के सामने बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रयास, कुत्सित प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी हिंदू समाज और सनातन समाज एक है और बाकी जो भी पक्ष के विरुद्ध फैसला आया उनके पास अपना लीगल राइट है, वो जहां जाना चाहेंगे। पिटीशन किसकी खारिज की गई थी? कौन सी पिटीशन थी जो खारिज की गई है? देखिए, प्रार्थना पत्र थी वो 35 ग, वो डिफेंडेंट नंबर 4 अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई थी कि यह मुकदमा पोषणीय नहीं है। तो यह मुकदमा पोषणीय नहीं, उसी को खारिज किया गया है। जी, किस बिंदु पर अब सुनवाई होगी? देखिए, बेसिकली अगली जो सुनवाई है, माननीय न्यायालय ने तो रिटर्न स्टेटमेंट और इशू बनाने के लिए किया है, तो लेकिन उस पर सुनवाई अभी ऑर्डर 39 का एक हमारा एप्लीकेशन है, इंजंक्शन एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, तुरंत जो है पूजा की सुनवाई के लिए उसको जो है लगाया जाए। 2 दिसंबर की डेट है। जी, ऑर्डर 39 इंटरिम इंजंक्शन का एप्लीकेशन है, उसमें तुरंत पूजा की अनुमति हमको प्रदान की जाए। इस बात पर सुनवाई अगली होनी है, रिटर्न स्टेटमेंट और इशू फ्रेम होगा। अनुपम जी, अगर हम बात करें तो ओवरऑल क्या कहा जा सकता है कि कोर्ट ने किस तरह का निर्णय लिया है और क्या कहा है, पूरा आप हमको बता देना। देखिए, ऐसा है ना कि 35 का प्रार्थना पत्र जो है वो विपक्षी संख्या 4 द्वारा दाखिल किया गया था। उस एप्लीकेशन को पूरी तरीके से सिलसिलेवार माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है और उस पर जो है अब आगे जितनी भी सुनवाई होनी है वो अब मुकदमे के आगे सुनवाई चलेगी। मुकदमा पोषणीय है और मुकदमे में जो है आगे ऑर्डर 39 पर सुनवाई अब होनी है कि तुरंत पूजा का अधिकार दिया जाए। लेकिन जो खारिज पिटीशन की गई है, कोर्ट ने सिरे से उसको खारिज कर दिया है, वो क्या था? वो ऑर्डर 7 रूल 11 के संबंध में था। उनके द्वारा वो पिटीशन ही, वो प्रार्थना पत्र था, एक इंटरिम एप्लीकेशन थी, वो डिफेंडेंट नंबर 4 द्वारा दाखिल की गई थी। उसको जो है खारिज कर दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा और अब आगे हमारा मुकदमा चलने योग्य है, ये तय किया गया। मुकदमा चलने योग्य है। और आपने कहा कि तुरंत पूजा को लेकर जो वहां पर बात है, यानी कि तुरंत पूजा अर्चना करने का जो अधिकार मांगा गया था, उन सारी चीजों को लेकर भी अब बहस होगी? हाँ, बिल्कुल, अब बहस आगे 2 दिसंबर के बाद से उस पर होगी। यानी कि अगली तारीख 2 तारीख है? जी, बिल्कुल 2 दिसंबर की तारीख है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से एक और पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें इस पूरे मुकदमे को ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, उस पर भी कोर्ट ने कुछ ध्यान केंद्रित किया है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वो लीगली एकदम नॉनसेंस एप्लीकेशन है। एक ही लाइन की बात मैं बोलूंगा, वो नॉनसेंस एप्लीकेशन है। सेक्शन 24 में उसकी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। 21 तारीख उसमें डेट है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष। अभी माननीय न्यायालय का कोई कमेंट नहीं है उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करते हैं। आपसे अनुपम द्विवेदी, जिनका सीधे तौर से कहना है कि जो पोषणीयता के अधिकार की बात थी वो पूरा मामला मेंटेनेबल है, अब ये मामला आगे कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल।
तो ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, मांग क्या रखा गया था आप लोग जो आज अदालत ने एक्सेप्ट किया है? अदालत में हम लोगों ने मांग रखा था मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो। बिल्कुल, इन सारी चीजों पर हम अभी अनुपम द्विवेदी से दोबारा जुड़ेंगे और अनुपम द्विवेदी से हम बात करने की इस बात को कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो तीन जो याचिका दायर की गई थी, यानी कि 3 पॉइंट जो थे, उनमें से आखिरकार कौन कौन सी चीजें मेंटेनेबल है, यानी कि कौन कौन सी चीजों को कोर्ट ने माना है कि किस पर सुनवाई होगी और किस पर नहीं होगी। हम अभी कुछ देर में उनके साथ जुड़ते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा लब्बो-लुआब इन सारी चीजों का क्या है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके आधार पर जैसे पहले इस पूरे मामले की 15 तारीख को सुनवाई होनी थी, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि उसके पास व्यस्तता ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, उन्हीं सारी चीजों के लिए 17 तारीख की डेट सुनिश्चित की गई और आज 17 तारीख वो आ गई जिसमें कोर्ट ने सीधे तौर से आदेश कर दिया है कि ये पूरा मामला मेंटेनेबल है और इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई होगी। अब हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो 3 पॉइंट्स जो सबसे अहम है उसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा है, क्या वही पूरा ये मामला है या फिर ये एक सेपरेट मामला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोषण यानी कि पूजा करने का जो अधिकार है उस पर बहस होगी। इन सारी चीजों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम बस कुछ ही देर में उनके साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी बस एक चीज हमें बता दें, जो 3 मांगे थी जिसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण था कि पूजा करने का अधिकार, दूसरा कि वहां पर हिंदुओं का एकाधिकार और वहां पर किसी भी गैर हिंदुओं को वहां पर गैर जो हिंदू हैं वहां प्रवेश ना कर पाए, तो ये तीनों पॉइंट्स थे या फिर सिर्फ पोषणीयता को लेकर? नहीं, आज जो आदेश आया वो सिर्फ पोषणीयता के बिंदु पर आया है। अब आगे ये सब सारी चीजें जो 3 बिंदु की बात आप कर रहे हैं ये आगे देखा जाएगा, जिसमें सबसे पहले ऑर्डर 39 में तुरंत पूजा के अधिकार को जो मांगा गया है वो ऑर्डर 39 में उसकी सुनवाई होनी है। यानी कि वो 3 मामले अलग हैं? हाँ, वो नहीं, मामला सब कंसोलिडेटेड इसी में है, लेकिन अभी आज जो आदेश आया वो सिर्फ पोषणीयता के बिंदु पर आया है। सिर्फ पोषणीयता के बिंदु पर आया, यानी कि बाकी जो 2 चीजें हैं वो बाद में आएंगी? वो बाद में आएंगी और बाकी जो आज पोषणीयता पे आगे आगे मुकदमा सुना जाएगा। देखिए, सुना आपने जिस तरह से इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों ने इस बात को सुना कि जिस तरह से अनुपम द्विवेदी जो कि हिंदू पक्षकर के वकील हैं, उनका सीधे तौर से कहना है कि जो आज फैसला आया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि तुरंत पूजा करने के अधिकार के ऊपर ये पूरी बहस आगे कंटिन्यू हो, उसको लेकर कोर्ट ने आदेशित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है ये पूरा मामला मेंटेनेबल है और इस मामले पर 2 तारीख से सुनवाई शुरू होगी, यानी कि पूरे मामले क्लब हैं, पूरे मामले एक हैं, यानी कि उन 2 जो बिंदु थे उन पर डिसीजन आना बाकी है। जो पहला मामला था यानी कि जो पोषणीयता का अधिकार है, पूजा करने का यानी कि तुरंत पूजा करने का जो अधिकार है, उसके ऊपर जो बहस होनी है, उसके ऊपर जो जवाब तलब होना है, वो मामला अभी सामने निकल कर आया है और उसके आधार पर कोर्ट ने कहा है कि यह मामला मेंटेनेबल है और इसमें तुरंत पूजे का अधिकार के ऊपर जो बहस होनी है, जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से की जाएगी, वो 2 तारीख से सुनी जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से 3 मुख्य बिंदु थे, शिवलिंग की नियमित पूजा, उस परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित और वो पूरा का पूरा परिसर ही हिंदुओं को सौंप दिया जाए, उसमें से जो सबसे प्रमुख मांग थी नियमित पूजा को लेकर के, कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत हिंदुओं के पक्ष में है, क्योंकि ये बात सुनने योग्य है। अब इस पे सुनवाई होगी, आगे बहस जारी रहेगी, यानी कि एक बड़ी जीत कहा जाए इसे हिंदू पक्ष के लिए। देखिए, बिल्कुल हिंदू पक्ष की तरफ से एक बड़ी जीत के तौर पर ही माना जा रहा है और बाकायदा जो हिंदू पक्ष के वकील हैं अनुपम द्विवेदी, जो अभी इंडिया न्यूज पर खास हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उनका भी सीधे तौर से कहना है कि जिस चीज की हम लोग मांग कर रहे थे उस सारी चीजों को कोर्ट ने मान लिया है और कोर्ट ने इस बात को कहा है कि इस पूरे मामले पर बहस आगे कंटिन्यू रहेगी, यानी कि ये मुकदमा कंटिन्यू रहेगा, इस मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा मामला मेंटेनेबल है और मेंटेनेबल होने के नाते ही अगली तारीख भी इसको सुनिश्चित कर दी है। 2 दिसंबर 2022 से इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी और साथ में आपको यह भी बताता चलूं कि जिस तरह से पोषणीयता का अधिकार यानी कि तुरंत पूजा के अधिकार की जो बात थी, उस मामले की जो पिटीशन दाखिल की गई थी उसमें हिंदुओं के पक्ष में यह डिसीजन गया है, यानी कि पोषणीयता का अधिकार उनको दिया जाए। इस पर जो फैसला होना था उस पर फैसला दे दिया गया है, यानी कि अब इस पर बहस होगी, इस पर बातें होंगी कि आखिरकार ये मामला जिस तरह से मेंटेनेबल कोर्ट ने कहा है, अब इस पर फैसला होना है कि आखिरकार इन सारी चीजों पर अगला डिसीजन कोर्ट का क्या होता है, ये निकलकर सामने आने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि एक लंबी बहस हुई, 2 बार तारीखें आगे बढ़ाई गई, लेकिन अब फैसला आया है पक्ष में। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या रिस्पांस रहा, उन लोगों ने इस याचिका के विरोध में क्या दलील दी थी और अब फैसला आने के बाद उनका कैसा रिएक्शन मिल रहा है?
देखिए मैंने आपको बताया कि जो चौथे पिटिशनर थे जिन्होंने एप्लीकेशन के जरिए इस बात को कहा था कि पोषणता का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि जो मुस्लिम पक्ष के जो चौथे एप्लीकेंट थे उन्होंने इस बात को कहा था एप्लीकेशन डाल के कि पोषणता का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और इन सारी चीजों को मेंटेनेबल नहीं किया जाना चाहिए। और उसको लेकर कोर्ट ने एकदम सिरे से उनकी दलील को खारिज कर दिया है, उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है और पोषणता का अधिकार यानी कि ये पोषणता का अधिकार, तुरंत पूजा का अधिकार, ये पूरा मुकदमा मेंटेनेबल है, यानी कि ये मामला आगे चलाया जा सकता है, इस पर बहस सुनी जा सकती है। कितनी भी कठिनाइयां आएंगी हम लड़ेंगे और लड़ना ही हमारा काम है, क्योंकि हिंदुत्व के लिए लड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन हाँ, ये तय है कि हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम इसमें कोई अराजकता नहीं पैदा करना चाहते। माननीय अदालत के माध्यम से हम चाहते हैं कि हिंदुओं को उनका अधिकार सौंपा जाए। विपक्षियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? विपक्षियों के लिए मैसेज हम यही देना चाहते हैं, यही उनको मैसेज हमारी ओर से होगा कि आप सच्चाई को समझो। आप भी जानते हो कि वो मस्जिद न होकर के मंदिर है, तो प्यार से, भाईचारे से उसे हिंदुओं को सौंप कर एक भाईचारे की मिसाल पैदा करो और लड़ोगे तो हम लड़ने को तैयार हैं। अभिषेक, आप सुबह से ही वाराणसी में मौजूद हैं। इस फैसले को लेकर के बड़ी हलचल थी, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम आप देख पा रहे थे सुबह से, और अब फैसला आने के बाद किस तरह की हलचल है वहां? और देखिए जाहिर सी बात है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। बाकायदा बम स्क्वाड, दस्ता और डॉग स्क्वाड, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। भारी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। और अब जब ये फैसला निकलकर सामने आ गया है, निश्चित रूप से कोर्ट परिसर, उसके आसपास हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से ये फैसला आया है उन सारी चीजों को लेकर पुलिस प्रशासन भी बहुत ज्यादा एक्टिव है कि इन डिसीजन आने के बाद कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए या फिर कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की कोई घटना ना कारित कर दे। इन सारी चीजों के लिए व्यापक इंतजाम। इस समय की सबसे बड़ी खबर, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर, वो तमाम लोग इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जो 15 तारीख की डेट थी, उसमें कोर्ट ने इस बात को कहा कि ये जो पोषणता का अधिकार का मामला है, यानी कि उसको पूरे मामले की सुनवाई का जो मामला है, ये सुना जाए या फिर ना सुना जाए, इन सारी चीजों को लेकर जो फैसला दिया जाना था वो 17 तारीख को लिए मुतमईन कर दिया था, यानी कि 17 तारीख की तरफ मूव कर दिया था और कहा था कि 17 तारीख जब आएगी तब इन सारी चीजों पर फैसला होगा। और ये महत्वपूर्ण फैसला होना था और कोर्ट ने आज ये फैसला दे दिया और कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है, यानी कि हिंदू पक्ष की एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़ी जीत है, क्योंकि फेवर में उन्हीं के डिसीजन आया है। कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगली तारीख 2 तारीख होगी, द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऑर्डर 7 रूल 11 में हमारे मुकदमे को पोषणीय मान लिया गया। उनके एप्लीकेशन को खारिज करते हुए अगली तिथि 2/12 की नियत कर दी गई है। रिटर्न स्टेटमेंट जो फर्दर बचे हुए उनके लिए और इशू फ्रेम करने के लिए 2 दिसंबर की डेट नियत की गई है। कितनी बड़ी जीत माना है इसको आप? देखिए ऐसा, ये हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि ये इतने हिंड्रेंस के बाद ये ऑर्डर आया है, तो इसलिए इसको हम जो है एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं। और दूसरी बात जो है, ये आगे मुकदमे चलाने के लिए, मुकदमा जो मेन मुकदमा है ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित, इस मुकदमे को अगर मेन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो मेन मुकदमा है उसके लिए मार्ग आगे का प्रशस्त हो गया। तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गई इसमें, वो अब प्रभावी करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, देखिए वो जो ट्रांसफर वगैरह, वो सारी बातें जिस संबंध में ये बातें हो रही हैं, ये सारी बातें कोई मतलब नहीं रखती हैं। आगे ये मुकदमा चलेगा, आगे की चीजें फिर आप देखेंगे। आप देखिए ऑर्डर 39 पर सुनवाई होनी है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, रिटन स्टेटमेंट, साथ में ऑर्डर 39 पर सुनवाई होनी है। अब मेन असली मुकदमा तो अब चलेगा। क्या उसमें मांग है? उसमें तो मांग तुरंत पूजा का अधिकार प्रदान किया जाए, इस बात की मांग जो है ऑर्डर 30 इंजंक्शन एप्लीकेशन है, तुरंत मांग की गई है उसमें। गैर हिंदुओं को प्रवेश पर वो अभी सेकेंडरी बात है, प्राइमरी अभी इस पर है कि इंटरिम जो है तुरंत पूजा की मांग को परमिट किया जाए। इस बात को लेकर तुरंत सुनवाई शुरू होगी। जब तक शिवलिंग साबित नहीं होगा तब तक पूजा का अधिकार कैसे? देखिए ऐसा है कि शिवलिंग साबित, हम शिवलिंग मानते हैं, साबित जिसको करना है वो करे। हम तो मानते हैं कि वो शिवलिंग है, जिसको साबित करना है वो आके साबित करे अदालत में, वो हमारा कंसर्न नहीं है।